हेलो बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो हम लेंगे। जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा था उसकी एक प्रॉपर्टी रह गई थी, वो हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले लास्ट प्रॉपर्टी है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कहीं पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे बहुत कम होगा, बट जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मैं आपको एक चौक का टुकड़ा दूं, एक आयरन नेल दूं और बोलूं कि इसको क्रश करो, तो जो आयरन नेल है उसको क्रश करने में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है बहुत टाइटली बॉन्ड है एक दूसरे से। एक दूसरे के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन केस ऑफ आयरन बहुत ज्यादा है। और अगर मैं चॉक की बात करूं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। आप थोड़ा सा भी हैमर अगर उसके ऊपर डालेंगे, हैमर डालने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप उसको हैंड से भी थोड़ा सा करेंगे, फोर्स देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आपसे कि एयर की, तो एयर जैसे गैस है, तो क्या आप इसके अंदर अपना हैंड हिला मूव कर सकते हैं? यस, वी कैन मूव आवर हैंड। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स में एयर के जो पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है? ज्यादा है, और उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कम है। इस प्रॉपर्टी को हम और डिटेल में लेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की स्टडी करना। चलिए बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल नेचर के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो आज हम उसी सॉलिड को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। साइंस इसलिए इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि आपकी डेली लाइफ में इन्वॉल्व होती है। आप जो भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं वो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हमारे घर के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए और इंटरेस्टिंग बन जाती है। कई तो हमारे, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं हमारी बॉडी के ही अंदर हो, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। इसका मतलब उनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास में चिपके हुए एकदम वो वैसे रहते हैं। ये मान लो कोई भी आयरन का या सॉलिड का एग्जांपल है, उसका मैंने एक रफ समझने के हिसाब से हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम पास पास में, उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। ओके, तो वो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। अगर वो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है बच्चों, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम। अगर हम दोनों पार्टिकल से एकदम पास पास बैठे हैं तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया। सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो इसका मतलब पार्टिकल्स जल्दी से दूर नहीं होंगे, मूव नहीं करेंगे। और अगर पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो उनकी शेप क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। तो सॉलिड्स के अंदर शेप ऑफ पार्टिकल जो होती है, शेप एंड वॉल्यूम, अगर शेप फिक्स्ड है और वो मूव नहीं कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? फिक्स। तो शेप एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तो पार्टिकल का शेप भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स्ड है। चलिए चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर शेप और वॉल्यूम फिक्स है पार्टिकल का, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी, जो सॉलिड्स होते हैं वो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए थोड़ा सा डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम गिवन है उसके ऊपर कितना मास प्रेजेंट है। अगर मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चीजें। अगर मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, और मास अगर कम
तो डेंसिटी भी कम। देखो समझो, मान लीजिए कि आप एक रूम में जाते हैं और उस रूम के अंदर आप किसी क्लासरूम में गए, उस क्लासरूम में पूरे कमरे के अंदर में 10 जनों के बैठने की जगह है। चलिए इसको समझते हैं। ये एक कमरा है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जनों के बैठने की, 10 जनों के बैठने की अच्छे से जगह है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम यूनिट हो गया, इतना वॉल्यूम इस रूम का है और मास कितने जनों का आ रहा है? 10 जनों, 10 जनों का। अब सपोज करते हैं एक दिन उस रूम के अंदर ये इतने बच्चे नहीं आए, ठीक है, और केवल 1 2 3 4 4 ही जने बैठे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, पर मास क्या हो गया? कम हो गया। तो डेंसिटी क्या है? कम। खुले खुले दिख रहे, पास पास में नहीं है, घने नहीं है, खुले खुले दूर दूर है, तो इनकी डेंसिटी क्या हो गई? यहाँ पर कम हो गई। अब एक दूसरे दिन क्या हुआ भाई, जगह थी 10 बच्चों की, आ गए 20 जने या बहुत सारे, तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए? ज्यादा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए तो मास भी क्या हो गया? ज्यादा। तो मास ज्यादा होती, अब तुम देखो, अब ये घना घना लग रहा है ना, भरा भरा सा, तो उसे हमने क्या कह दिया? हाई डेंसिटी। मतलब एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी चीजें आती है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि हमारे बाल बड़े घने हैं और कई कहते हैं कि हमारे बाल घने नहीं है। तो यहाँ पे घने का क्या मतलब हुआ? हेड का जो एरिया वॉल्यूम है वो तो उतना ही है, कईयों के उसी वॉल्यूम में बालों का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाती, तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो बाल क्या हो गए? डेंसर हो गए। कई जगह पे कम हो जाते तो बाल क्या हो गए? कम डेंसर हो गए। यही चीज डेंसिटी होती है। आई होप समझ में आया होगा। इजी एग्जांपल है, डेली लाइफ के एग्जांपल लो, जल्दी समझ में आती है चीजें। तो अब डेंसिटी जो है सॉलिड्स की, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम है, इतना ही वॉल्यूम है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? ज्यादा, तो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, दे आर हाईली डेंसर, डेंसिटी हाई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम सॉलिड के अंदर। अब इनकी डेंसिटी हाई है, ये पास पास में चिपक चिपक के बैठे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, तो क्या इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं? क्या हम इनको दबा सकते हैं? नहीं, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है नहीं, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। चलिए, ये तो मैंने बोल दिया कि उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम दबा नहीं सकते हैं। एक बात बताओ बच्चों, स्पॉन्ज जो होता है, ठीक है, स्पॉन्ज जो ब्लैक बोर्ड वगैरह रब करने के लिए हम काम में लेते हैं, जो स्पॉन्ज होता है वो क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड होता है, ठीक है जी, क्योंकि सॉलिड दिख रहा है तो सॉलिड ही है। अब मैंने अभी बोला कि कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बट स्पंज को तो हम कंप्रेस कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पंज है उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं और उन स्पेसेस में क्या फिल्ड है? गैस। और गैस एक ऐसा स्टेट है मैटर का जो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है, इज स्पंज ए सॉलिड? यस, इट इज ए सॉलिड। Then why it can be compressed? It can be compressed because it has minute spaces which contain gaseous particles, and gases can be compressed easily. So when we compress it, the gas releases out. So sponge जो है, although it is a solid, but it can be compressed. Okay? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है? ये रिजिड है, दे आर वेरी रिजिड, नहीं दब सकते, तो हम सॉलिड्स क्या है? रिजिड है। चलिए, रिजिड है तो इसका मतलब इसके अंदर फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर फ्लूइड्स, मैक्सिमम आंसर आते हैं लिक्विड, लिक्विड आर फ्लूइड्स। नहीं, केवल लिक्विड फ्लूइड नहीं होते, फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है। तो फ्लो करना मतलब बहना, तो क्या क्या चीजें बह सकती है? सॉलिड बहता है? सॉलिड बिल्कुल नहीं बहता। लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, तो लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो फ्लूइडिटी दिखाते हैं, सॉलिड जो होता है वो फ्लूइडिटी नहीं दिखाता, तो इट कैन नॉट फ्लो, इट कैन नॉट फ्लो। ठीक है,
चलिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट में यहाँ मेंशन कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो सॉलिड का आता है वो आता है डिफ्यूजन। अच्छा बताओ बच्चों, डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने अभी सेल चैप्टर पढ़ा है। सेल चैप्टर के अंदर हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बहुत डिटेल में पढ़ा था। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या मूवमेंट करेंगे इधर से उधर? वो तो बहुत कंप्रेस्ड है, आप मतलब बहुत आपस में चिपके हुए बैठे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो क्या वो मूवमेंट करेंगे आपस में? सॉलिड्स का मूवमेंट बहुत 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 कम होता है। स्लोवेस्ट डिफ्यूजन, वो डिफ्यूज नहीं करते। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला स्लोवेस्ट, यानी कि बहुत कम डिफ्यूजन होता है। अब बहुत कम डिफ्यूजन का कोई एग्जांपल बताओ। जैसे सपोज करो इस बोर्ड पे मैंने लिखा है, ठीक है, और ये सॉलिड है। आप चौक से लिख दीजिए किसी बोर्ड के ऊपर, चौक भी सॉलिड होता है। उसके बाद में आपने उसको लिख करके भूल गए। ये मैक्सिमम कब होता है? पीटीएम के दौरान, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, हम अपना क्लास बोर्ड जो होता है उसको बड़ा डेकोरेट करते हैं चौक से, डिफरेंट कलर के चौक से। और पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद में अगले दिन संडे होता है या 1-2 दिन की छुट्टियां पड़ जाती है, तो उस छुट्टी के उन लीव वेकेशन के बाद में जब हम स्कूल आते हैं और हमारा बोर्ड जो डेकोरेटेड रहता है, उसको जब आप नॉर्मली डस्टर से रब करने की कोशिश करोगे तो वो रब नहीं होगा, क्योंकि जो सॉलिड है, चौक का भी सॉलिड और बोर्ड का भी सॉलिड, वो दोनों पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए? डिफ्यूज हो गए। तो डिफ्यूजन में टाइम लगा, ओके, बट वो डिफ्यूज हो गए। तो ये यहाँ सॉलिड का डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है बट बहुत कम, वेरी स्लो, तो इसे हम स्लोवेस्ट डिफ्यूजन कहते हैं। तो बच्चों ये हमने देखा सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, ओके। 8 प्रॉपर्टीज हमने सॉलिड की देखी है, आपको ये याद रहनी चाहिए। सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है, डेंसिटी हाई होती है, कॉम्प्रेस नहीं होते, रिजिड होते हैं, फ्लो नहीं करते, और डिफ्यूजन स्लोवेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। चलिए लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड, सॉलिड हमने देखा, अब हम देखते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड्स जो होते हैं उनके अंदर में नेचर कैसा होता है? देखो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, बट सॉलिड जितने पास भी नहीं होते, एकदम चिपक करके भी नहीं होते, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। तो उनके बीच में कुछ स्पेस भी होता है ना, दे हैव सम स्पेस बिटवीन देम। तो चलिए इनकी पॉइंट्स करते हैं। अगर आप एक को बहुत अच्छे से कर लेना, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैसेस में से किसी भी एक को, तो आपको बस ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। उसके बाद में आप अपने आप फटाफट उनके तीनों के बीच में कम से कम 8 से 10 डिफरेंसेस लिख सकते हो आराम से, ओके। चलिए देखते हैं लिक्विड के बारे में। सबसे पहली बात, क्या पार्टिकल्स क्या क्लोजली पैक्ड है? नहीं, पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। या हम लिखे पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। चलिए ये लिखते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा? वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और एकदम वीक भी नहीं होगा। वो कौन से रेंज में आएगा? वो बिटवीन होगा, ना तो सॉलिड जितना स्ट्रॉन्ग ना गैसेस जितना वीक। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, है तो सही, बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देखना लिक्विड के अंदर में सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मिडिल में चलेगी, ना ज्यादा ना कम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या लिक्विड की फिक्स्ड शेप हो पाएगी? नहीं, लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, बट वॉल्यूम उनका फिक्स्ड रहता है। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। आप देखिए, आप एक गिलास पानी को एक गिलास में रखेंगे तो वो गिलास की शेप गिलास के जैसा हो जाता है, ठीक है, और उसकी शेप बदल जाती है, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहता है। आप उसको बोल में डाल दो तो उसकी शेप का हो जाएगा, बट वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब देखते हैं डेंसिटी। तो लिक्विड की डेंसिटी ना तो ज्यादा होती है ना कम होती है। डेंसिटी इज नॉट वेरी हाई, लेस डेंसर। आप इसको यूं लिखिए,
लिक्विड्स आर लेस डेंसर, इतने डेंसर नहीं होते। ओके, अब इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है ना, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फ्लो कर जाता है। देखो, अगर आपको मैं बोलूं कि इस बोर्ड में या इस दीवार के अंदर हाथ डालना है, हम नहीं डाल सकते, बट पानी के अंदर तो हम हाथ डाल सकते हैं, एयर के अंदर हम अपना हाथ घुमा सकते हैं। तो इसका मतलब एयर के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेसेस ज्यादा है, तभी तो हम उसमें अपना हाथ घुमा रहे हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, तभी तो हमारा हाथ अंदर ही नहीं जा रहा है। और लिक्विड्स में क्या है, स्पेसेस ना तो कम है ना ज्यादा है, इक्वल मिडिल के अंदर है, तो उसमें हम अपना हाथ घुमा भी सकते हैं, और इतना इजीली नहीं घुमा सकते जितना हम गैसेस में घुमा सकते हैं। तो ये लेस डेंसर होते हैं, और दे कैन बी कंप्रेस्ड ऑल्सो। क्योंकि डेंसिटी कम है तो उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं by applying pressure. They can be compressed by applying pressure. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, अब कंप्रेस कर सकते हैं हम उनको, तो ये इतने रिजिड भी नहीं होते, दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड। तो क्या ये फ्लो करते हैं, पानी बहता है हमें पता है, तो दे कैन फ्लो, दे कैन फ्लो। नदियां बहती है, पानी बहता है, तो हमें पता है कि वो फ्लो करते हैं। और डिफ्यूजन का प्रोसेस, यस, लिक्विड्स में डिफ्यूजन भी होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन अकर्स। क्या बेस्ट एग्जांपल है इन दिनों, जब जैसे आप कभी भी देखें तो हम अगर लिक्विड, जैसे डेटॉल है, डेटॉल को हम पानी में डालते हैं, थोड़ी देर में डेटॉल पूरी पानी में घुल जाती है, तो लिक्विड है वो डिसॉल्व, डिफ्यूज हो गया, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चला गया, तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। तो ये हमने देखी लिक्विड की प्रॉपर्टीज। चलिए अब बात करते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। थर्ड इज गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो अभी इतने दूर दूर है तो इनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा, तो दे हैव हाई स्पेस बिटवीन देम, या दे हैव मैक्सिमम स्पेसेस बिटवीन देम, दे हैव मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मैक्सिमम स्पेस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है बच्चों मैंने, ओके, बिटवीन द पार्टिकल्स। आप लोग मत ऐसे लिखिएगा, आप लोग पूरा स्पेलिंग लिखिएगा। दे हैव मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। चलिए अब स्पेस इतनी ज्यादा है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम, ना के बराबर। जितना दूर हम अपने फ्रेंड से या अपने मम्मी पापा से रहते हैं, हम उतना ही हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, ना के बराबर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, सबसे कम हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है तो क्या फिक्स्ड शेप होगी, क्या फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, नहीं। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, दोनों। ना तो गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप होती है और ना ही उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ओके। अब ना फिक्स्ड शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है और गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर बैठे हैं। याद करो जो भी हमने डेंसिटी वाला एग्जांपल समझा था, डेंसिटी का क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, एक गिवन वॉल्यूम में कितने जने आ रहे हैं। यहाँ पर जब मैंने इतने ही एरिया के अंदर, जब मैंने सॉलिड का डायग्राम, जो भी रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम था वो ड्रॉ किया था, तो इतने एरिया में कितने सारे पार्टिकल्स आए थे, बहुत सारे, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। जब लिक्विड ड्रॉ किया तो उतने ही एरिया में थोड़े कम आए, तो उनकी डेंसिटी क्या हुई, थोड़ी कम। अब गैसेस के केस में मैंने इतने ही वॉल्यूम के अंदर थोड़े से पार्टिकल्स ड्रॉ किए, इसका मतलब गैसेस की डेंसिटी क्या है, बहुत कम, दे आर लीस्ट डेंसर, दे आर लीस्ट डेंसर, उनकी डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। अब डेंसिटी इतनी कम है तो क्या हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, यस।
कैन बी कॉम्प्रेस्ड इजीली। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है जो हम सभी अपने अपने घरों में यूज कर रहे हैं गैसेस के केस में? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको कभी भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत बोलना बच्चों, इट इज लिक्विफाइड। इसी चैप्टर में आप देखोगे कि लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा उसके अंदर हम यही देखेंगे। एलपीजी जो सिलेंडर होता है हमारा, उसके अंदर में एक गैस भरी रहती है। कौन सी गैस होती है? उसमें मिक्सचर होता है ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन का। ये आप 10th में पढ़ोगे। 10th के अगर आपके कोई कांटेक्ट में दीदी भैया हो ना, उनसे पूछना कि व्हाट इज एलपीजी कंटेन, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। आपको पता होना चाहिए एलपीजी में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जो एलपीजी है उसमें गैस प्रेजेंट है। अब सिलेंडर हमारा होता है 14 के आसपास केजी का, है ना, 14 केजी के आसपास का होता है। तो 14 केजी सिलेंडर में इतनी सारी गैस कैसे आ गई कि हमारा महीना आराम से निकल जाता है, 1 मंथ आराम से आपका एक गैस सिलेंडर चल जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, गैस को बहुत हाई प्रेशर दे के रखा जाता है। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे। अब मान लो ये गैसेस के पार्टिकल्स ये दूर 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 बैठे हैं। अब यहाँ से भी मैंने प्रेशर दिया, यहाँ से भी मैंने प्रेशर दिया, या हम यूं समझे जैसे पुराने जमाने में मूवीज के अंदर होता था कि हीरो को यहाँ बांध दिया, दोनों तरफ से दीवारें आनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, दीवारें मूव करने लग जाती थी। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, पास आ जाएंगे। चारों साइड से अगर दीवार मूव करने लगेगी, यानी हमने प्रेशर दे दिया, तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए, पास पास आ गए। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल पास पास आ गए तो इन्होंने अपनी स्टेट भी बदल ली। अभी कौन से स्टेट में आ गए, सॉलिड तो नहीं है, अभी कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। इसीलिए इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि गैसेस को आप जब बहुत हाई प्रेशर देते हो तो वो लिक्विड में बदल जाती है। ओके, तो इसका मतलब गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड वेरी इजीली। गैसेस सबसे इजीली कॉम्प्रेस्ड होती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे घरों में है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बच्चों, तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, हमने इसका एग्जांपल देखा बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब अगर ये कंप्रेस हो सकती है, चलो वो तो हो गया। अब गैसेस फ्लो करती है कि नहीं करती, कैन गैसेस फ्लो, क्या गैसेस फ्लूइड होती है? मैंने अभी आपको बताया कि फ्लूइड क्या होते हैं, जो चीज बह सके, विच कैन फ्लो। तो क्या गैसेस बहती है? हाँ बहती हैं, गैसेस कैन फ्लो। तो गैसेस कैन फ्लो, ये बात किसने बताई बच्चों कि गैसेस कैन फ्लो? ये बात बताई आमिर खान ने 3 इडियट मूवी के अंदर। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, बहती हवा सा था। तो हवा क्या कह रही है, बह रही है। हवा क्या है, गैसेस है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा इससे कि गैसेस कैन फ्लो। चलिए, अपार्ट फ्रॉम जो, अब गैसेस के अंदर क्या डिफ्यूजन पॉसिबल है? बहुत इजीली पॉसिबल है। हम जब भी डिफ्यूजन पढ़ते हैं, चाहे हमने सेल के अंदर डिफ्यूजन पढ़ा हो, चाहे हमने इसमें यहाँ डिफ्यूजन पढ़ा हो, हमने एग्जाम्पल हमेशा किसका लिया है, इंसेंस स्टिक का, अगरबत्ती के पार्टिकल्स का, जो गैसेस पार्टिकल्स के मूवमेंट का। तो गैसेस कैन फ्लो इजीली। ठीक है, तो फिक्स्ड शेप हो गया, डेंसिटी होगी, कॉम्प्रेस हो गया। हाँ, एक रह गया रिजिडनेस, तो दे आर नॉट रिजिड। तो गैसेस जो होती है आर नॉट रिजिड, गैसेस आर नॉट रिजिड, वो बिल्कुल रिजिड नहीं होती क्योंकि वो इजीली कंप्रेस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लेंगे बच्चों कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर।